ठीक है, ओके। तर्हि एव सरसा तस्मात् निष्क्रामन्तं सह अनुगम उपगीयमानं मरप्रवरं विबुधा नुगै। तप्त हेमनिकायावं शितिकंठ त्रिलोचनं प्रसाद सुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जात कौतुका। तरही इतने में इव निश्चयी सरसा जल से तस्मात उनमें उसमें से निष्क्रामंतम निकलते हुए सह अनुगम महापुरुषों के साथ उपगीय मानम अनुयायियों द्वारा वंदित अमर प्रभुम देवताओं में प्रधान विबुध अनुगई अपने संगियों के साथ तप्त हेम पिघला सोना निकाय आवम शारीरिक अंग क्षितिकंठम नीलाकंठ त्रिलोचनम तीन नेत्र वाले प्रसाद दयालु सुमुखम सुंदर चेहरा वीक्ष देखकर प्रणाम किया जात कौतूहल। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिव जी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी, उनका कंठ नीला था और उनके तीन नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। ज्यों ही प्रचेताओं ने शिव जी को देखा, उन्होंने तुरंत ही कौतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। ठीक है, तो विबुधा अभी शिव जी वहां पे आ चुके हैं। ठीक है, विबुधानुगई शब्द बताता है कि शिव जी के साथ सदैव गंधर्व किन्नर जैसे स्वर्ग के वासी रहते हैं। ये सब संगीत में अत्यंत एक्सपर्ट पटु होते हैं और निरंतर शिव जी की पूजा करते रहते हैं। चित्रों में शिव जी का सदैव श्वेत रंग दिखाया जाता है, किंतु यहाँ पर उनके शरीर का रंग श्वेत ना होकर गलाए गए सोने या चमकीले पीले रंग का होता है। पिघला सोना जैसा होता है ना, पिघला हुआ सोना, वैसा शिव जी का रंग है, सोने जैसा। अत्यंत दयालु होने के कारण शिव जी आशुतोष कहलाते हैं। आशुतोष उनका नाम है, बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। देवताओं में से शिव जी को निम्न वर्ग के लोग भी प्रसन्न कर लेते हैं। उन्हें केवल बेलपत्र चढ़ाने तथा नमस्कार करने की आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रकार उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है कि तुरंत ही प्रसन्न होने वाले। सामान्यतः जो लोग भौतिक संपन्नता चाहते हैं वे ऐसे वरदान के लिए शिव जी के पास जाते हैं। उनके अत्यंत दयालु होने के कारण भक्तों को शिव जी क्या करते हैं, मनवांछित फल दे देते हैं, जिसको जो चाहिए देते हैं। असुर गण, असुर जो लोग होते हैं उनकी सुदारता का लाभ उठाते हैं और कभी कभी उनसे ऐसा वर प्राप्त कर लेते हैं जो अन्यों के लिए घातक होता है। उदाहरण के लिए वृकासुर ने शिव जी से ऐसा वर प्राप्त किया जिसके वह जिस किसी का सिर को छू देता उसका अंत हो जाता था, जिसके सिर पे हाथ रखें वो मर जाए, भस्म हो जाए। ऐसा वरदान शिव जी से उसने ले लिया। कभी कभी शिव जी ऐसा वरदान भी देते, बड़े दयालु हैं, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, इसलिए असुर लोग सोचते हैं शिव जी के पास चलो, वो ज्यादा कुछ नहीं, बस जो मांगेंगे उनसे मिल जाएगा। कृष्ण तो सोच समझ के देते हैं, तो कुछ भी नहीं देते, भक्तों को नहीं देते, तो असुर तो इसलिए जाते भी नहीं उनके पास। तो यद्यपि कभी कभी शिव जी अपने भक्तों को ऐसे उदारता पूर्वक वरदान दे देते हैं, किंतु कठिनाई यह है कि कभी कभी असुर गण कपटी होने के कारण ऐसे वरों का दुरुपयोग करते हैं। शिव जी दयालु है, बेचारे दे देते हैं और ये लोग उस चीज का गलत उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वृकासुर ने वर प्राप्त करके शिव जी के स्पर्श, अब शिव जी से ही वरदान लिया था कि जिसके ऊपर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, तो उसने सोचा क्यों ना शिव जी के ऊपर ही हाथ रखे। ऐसे होते हैं असुर लोग। असुर लोगों का एक प्रवृत्ति है कि उसकी जो मदद करेगा वो पहले उसको ही काटेगा। ठीक है, ठीक है। तो बिच्छू देखा आपने, बिच्छू स्कॉर्पियन, उसको पानी में मान लो बह रहा हो, आप सोचो मर जाएगा, आप उसको निकालो, जैसे आप मर रहा है तब तक तो तड़पड़ाएगा, जैसे आप निकालोगे आपको डंक मार देगा। असुर प्रवृत्ति होती। किंतु विष्णु के भक्त कभी भी ऐसे वर की इच्छा नहीं रखते, ना ही विष्णु अपने भक्तों को ऐसा वर देते हैं जिससे संसार और संसार को डिस्टर्ब करने वाले, संसार में लोगों को परेशान करने वाला वरदान वैष्णव लोग नहीं मांगते और ना भगवान विष्णु कृष्ण देते भी हैं ऐसा। ठीक है, शिव जी बेचारे भोले हैं, दे देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे भी कहा जाता है कि शिव जी सबको जो चाहिए दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे
ज्यादा देर तक चिल्लाएगा हमारा राम राम राम, हम अपना भजन करते हैं, डिस्टर्ब होगा, तुमको जो चाहिए लो और निकलो यहाँ पे, परेशान मत करो, हो गया यहाँ से। ठीक है, हमको राम नाम करने दो। ठीक है, सातान पन्नार्ति हिरो भगवान धर्म वत्सला, धर्मा धर्म ज्ञान शील संपन्नान प्रीता प्रीतानुवाचः। सा शिवजी तान उसको उनको प्रपन्न आरती हरा, सही प्रकार के भयों को दूर करने वाला भगवान ईश्वर धर्म वत्सल, अत्यंत धर्म ज्ञान धर्म से अवगत पुरुष, शील संपन्नान अत्यंत सदाचारी, प्रीता प्रसन्न प्रीतान अत्यंत भद्र आचरण वाला हुआ, तो उनसे बातें की हाँ। शिव जी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि सामान्यतः शिव जी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। तो शिव जी बड़े प्रसन्न थे प्रचेताओं पर। साधारणतः जो लोग सदाचारी होते हैं शिव जी को पसंद है। भगवान विष्णु या कृष्ण भक्त वत्सल कहलाते हैं। यहाँ पर शिव जी को धर्म वत्सल कहा गया। धर्म वत्सल उस व्यक्ति का द्योतक है जो धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन बिताता है। फिर भी इन दो शब्दों का अतिरिक्त महत्व है। कभी कभी शिव जी का पाला ऐसे व्यक्तियों से पड़ता है जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव धार्मिक नहीं होते, ना ही उनके कार्य पवित्र होते हैं, क्योंकि भौतिक लाभ से वशीभूत होकर शिव जी की उपासना करते हैं ये सब लोग। अतः कभी कभी वे धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। जब शिव जी देखते हैं कि उनके भक्त धर्मानुसार चलते हैं तो वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी देर के लिए तपस्या धर्म कर देते हैं। प्राचीन वरही के पुत्र प्रचेता स्वभाव से अत्यंत पवित्र मंत्र थे। ये लोग प्राचीन वरही के पुत्र तो स्वभाव से ही पवित्र थे, नाटक नहीं कर रहे थे। ठीक है, स्वभाव से पवित्र थे और अतः शिव जी उन पर तुरंत ही प्रसन्न हो गए। तो शिव जी अपने आप उनका धर्म देख के, उनकी पवित्रता देख के शिव जी अपने आप प्रसन्न हो गए, इसलिए उनके पास आए। शिव जी समझ गए कि ये राजकुमार किसी वैष्णव के पुत्र हैं। अतः शिव जी ने उन पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की। ठीक है, तो यहाँ पे श्री रुद्र उवाच, श्री रुद्र उवाच, यूयं वेत्ति सदा पुत्रा विदितं वशीक्ष ईर्षितम् अनुग्रह भद्रं वा एवं मे दर्शनम कृतम। श्री रुद्रवाचा, शिव जी बोले, यूयं तुम सब वेदिशत राजा प्राचीन वरी के पुत्रा पुत्र वीतम जानते हुआ, तुम्हारी चिकित्सा इच्छाएं अनुग्रह, तुमको अनुग्रह के लिए भद्रम तुम्हारा कल्याण हुआ, तुम सभी एवं इस प्रकार में मेरा दर्शन दर्शन प्राप्त। शिव जी ने कहा कि तुम सभी प्राचीन वरी के पुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। क्यों दर्शन दिया शिव जी ने, ये प्रश्न था, तो बता रहे हैं कि आप प्राचीन वरी के पुत्र हो, बड़े धार्मिक हो, और हमें पता है कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इसलिए आप लोगों पर कृपा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इन शब्दों से शिव इंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं वह उन्हें पहले से ज्ञात है। शिव जी जानते हैं। वास्तव में वे कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। ये जानकर शिवजी तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए। शिव जी को लगा कि लोग कृष्ण की भक्ति करने जा रहे हैं, तो चलो जाके मैं इनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। तो शिव जी तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए, जैसा कि अगले श्लोक से पता चलेगा। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, किंतु उनकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रधान देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः भगवत भक्त को अलग से देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई कृष्ण की भक्ति करना चाह रहा है तो दूसरे देवी देवता उस पर अपने आप कृपा करते हैं। हमें उनके पास जाके उनकी ऐसे पूजा ऐसे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप हो देगा। अभी तो कृष्ण की सेवा करने जा रहे थे, शंकर जी अपने आप आ गए उनके ऊपर कृपा करने, ये लो भाई। ठीक है, तो जब मार्कंडेय ऋषि बढ़िया भक्ति में लगे हुए थे, लीन हुए थे, तो माता पार्वती और शिव जी वहां से निकले। तो माता पार्वती कहती थी, वो कितना अच्छे से भक्ति कर रहा है कृष्ण की, इसको तो थोड़ा कृपा करो, आप भी कुछ उसको दो। तो शिव जी कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि, आप इतने अच्छी कृष्ण भक्ति कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हो गया आपकी कृष्ण भक्ति देख के, तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो देवी देवता अपने आप कृपा करते हैं जो कृष्ण की सेवा करता है, अलग से प्रयास करने जो। तो मात्र परमेश्वर की आराधना द्वारा वो उन सबों को प्रसन्न कर सकता है। उसे देवताओं से भी किसी भौतिक आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देवतागण प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान कर। देवता तो भगवान के दास हैं, अतः वे सभी प्रकार से भक्तों की सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए श्री बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही,
तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तैयार रहती है। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि मुक्ति भी हाथ जोड़कर खड़ी है कि आप बताओ हम क्या सेवा करें। दरअसल सभी देवता भक्त की सेवा करने का अवसर पाने की प्रतीक्षा करते हैं। सभी देवी देवता सोचते हैं कृष्ण भक्त की सेवा मिले। अतः कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह भक्ति के दिव्य पद पर रहकर धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के सारे लाभ अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कृष्ण भक्ति जो कर ले उसको फिर किसी और की कुछ करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप मिलेगा। कृष्ण भक्ति कैले सर्वकृत हुए, सब काम हो जाते हैं पूरे कृष्ण भक्ति करने से। ऐसा बताया गया है शास्त्र में कि अगर कोई कृष्ण भक्ति के लिए कुछ छोड़ दे, कोई जिम्मेदारियां छोड़ दी, कुछ काम छोड़ दिए, है ना, और कृष्ण भक्ति के लिए अपना जीवन दे दिया, तो ऐसे व्यक्ति के छूटे हुए कामों के लिए 3 लाख ऋषियों को भगवान कृष्ण ने पहले ही खड़ा किया है कि ये जो कृष्ण भक्ति में लग गया है, इसकी छूटी हुई जिम्मेदारियों को तुम लोग पूरा कर देना, इसको भक्ति करने दो। इतने सारे ऋषियों को पहले से भगवान ने लगाया हुआ है। ठीक है, तो जो कृष्ण भक्ति कर रहा है उसके लिए कोई भी चीज अब बची नहीं है। ये कोई ये ना कहे कि अरे इसने ये ड्यूटी छोड़ दी, वो कर्तव्य नहीं पूरा किया। कोई कर्तव्य नहीं बचा, कुछ भी ऋण नहीं बचा, कोई कर्जा नहीं बचा, सब पूरा हो गया अगर उसने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन दे दिया। समझ में आ रहा है? यह परम रहंस यह परम ब्रह्मसा साक्षात त्रिगुणाद जीव संगीतात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना सा प्रियो ही मे। वासुदेव, या जो कोई परम दिव्य रहमसा नियामक का साक्षात प्रत्यक्ष त्रिगुणात प्रकृति के तीनों गुणों से जीव संगीता जीव कही जाने वाली जीवात्माओं से भगवंतम श्री भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का प्रपन्ना शरणागत सा भय प्रिय अत्यंत प्यारा ही निसंदेह में मुझे। आगे शिव जी ने कहा, ध्यान रहे कि शिव जी बोल रहे हैं आप, कि जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत हैं, जो वासुदेव कृष्ण की जो सेवा करते हैं, जो कृष्ण की शरण में जाते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। ठीक है, भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना, जो भगवान वासुदेव के लिए सेवा में जो आगे लगा हुआ है, सा प्रियो ही में, वो मुझे बहुत प्रिय है। किसको? शिव जी को। तो शिव जी जो वासुदेव कृष्ण की जो सेवा कर रहा है, शिव जी को तो वैसे ही प्रिय हो गया। अब शिव जी कारण बताते हैं कि राजकुमारों के समक्ष साक्षात क्यों आए। कारण ये है कि जब श्री सभी राजकुमार प्रचेता भगवान कृष्ण के भक्त थे, और भगवत गीता में बताया बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वगति सा महात्मा सुदुर्लभा। सामान्य पुरुषों को शिव जी आसानी से दर्शन नहीं देते। इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण की शरण में जाने वाले व्यक्ति भी विरले होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। शिव जी का दर्शन भी मुश्किल से मिलता है और कृष्ण की भक्ति करने वाला भी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि पूर्णतः भगवान की शरण में आ गए लोग बहुत मुश्किल से। ऐसा व्यक्ति ढूंढना जिसने 100% कृष्ण की शरण ले ली है, बहुत मुश्किल से मिलता है। 100% कृष्ण की शरण में है। नहीं तो लोग देवी देवताओं से भी आशा रखते हैं, लोग कृष्ण भक्ति कर रहा है ना, बस बाकी काम खत्म। श्रद्धा की बात हो रही है, अभी ये बात नहीं हो रही कि आप बिल्कुल वहां पहुंच गए हैं, कोई बात नहीं है। अभी नहीं पहुंचे हैं शुद्ध भक्ति पर, लेकिन लगे तो हैं, उस रास्ते पर तो हैं, आपकी श्रद्धा तो शुद्ध है। ठीक है, तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बोले वो ज्योतिषी चेक करवाने जाना है, वो वास्तु शास्त्र चेक करवाने जाना है, वो ये करना है, वो करना है, वो ये देवी देवता, वो देवता माला कर रहे हैं, बोले पर हमारे यहाँ पे एक भूत परेशान करता है, बोलता है बलि मांग रहा है, उसके लिए बकरे की बलि चढ़ानी है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। बोले वो देवी माता परेशान कर रही है, उनको जाके प्रसन्न करने के लिए पूजा करनी पड़ेगी। अरे तुम हरे कृष्णा, फिर हरे कृष्णा महामंत्र तो कर रहे हो ना, इसका मतलब का विश्वास नहीं उस पर। ठीक है, तो अगर विश्वास नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है। श्रद्धा विश्वास तो चाहिए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको कृष्ण की शरण में 100% विश्वास है, 100% कृष्ण की शरण में आ चुका है, ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वासुदेव का उल्लेख भागवत के प्रारंभिक मंत्र में हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेव, चूंकि वासुदेव चरम सत्य सबसे बड़ा। अतः शिव जी स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवान वासुदेव का भक्त है, जो श्री कृष्ण की शरण में आ चुका है, वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान वासुदेव कृष्ण केवल सामान्य जनों द्वारा पूजे,
ऐसा नहीं है कि कृष्ण सिर्फ साधारण लोगों की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं। ना केवल साधारण लोग बल्कि शिव, ब्रह्मा तथा और देवी देवता भी कृष्ण की पूजा करते हैं। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः। ठीक है, ये तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। ठीक है, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र इंद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः। कृष्ण की पूजा ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, चंद्र का अन्य सभी देवी देवता करते हैं, सब कृष्ण की पूजा करते हैं। तो यही हाल भक्तों का है, जो जो भी कृष्ण भक्ति करता है, जो यह खोजने तथा समझने का प्रयास करता है कि कृष्ण चेतना है क्या, वह तुरंत उनका प्रिय बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कृष्ण भक्ति कर रहा है तो देवी देवताओं का भी प्रिय बन जाता है, क्योंकि वो लोग भी तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो दो कृष्ण भक्तों में तो प्रेम रहता ही है। इसी प्रकार सभी देवता इसी ताक में रहते हैं कि कौन सचमुच भगवान वासुदेव की शरण में है। चूंकि प्रचेता राजकुमार वासुदेव के शरणागत थे, अतः शिव जी इच्छा पूर्वक उनसे भेंट करने आ गए। शिव जी स्वयं आ गए, देखिए कृष्ण भक्त आ रहे हैं तो शिव जी स्वयं मिलने आ गए। देखिए क्या बात है। ठीक है, स्वयं शिव जी मिलने चले आ रहे हैं। भगवत गीता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। वास्तव में भोक्ता पुरुष तथा परम उत्तम दोनों। हर वस्तु पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? पुरुष उत्तम। पुरुष माने भोक्ता है, सभी चीजों को भोग करने वाले, आनंद करने वाले कौन है? परम भोक्ता, भोक्ता राम, सबके सबसे बड़े भोक्ता हैं, पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं कृष्ण गोविंद। और उत्तम परम वो कौन है? कृष्ण। हर वस्तु प्रकृति तथा पुरुष के भोक्ता है। प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से जीवात्मा प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है। तीन गुणों में फंसकर जीवात्मा सोचता है कि प्रकृति पर। अच्छा, ओके, तो तीन गुणों के चक्कर में फंस के जीवात्मा सोचता है कि हम प्रकृति पर अपना कंट्रोल जमा लें। प्रकृति पर कंट्रोल करने की वजह से वो प्रकृति पे कंट्रोल तो नहीं कर पाता, क्योंकि प्रकृति पर तो कंट्रोल सिर्फ भगवान का है। ठीक है, लेकिन वो फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो तीनों गुणों के प्रभाव से जीवात्मा अपने आप को भोक्ता समझता है, किंतु वो वास्तविक भोक्ता नहीं है। वास्तविकता में जो भोग करने वाला तो कृष्ण है। तो ये पुरुष, भोक्ता माने पुरुष, पुरुष माने भोक्ता। वास्तविक भोक्ता कौन है? कृष्ण है। और जीव क्या है? प्रकृति है। भगवद गीता में बताया गया है, अपरमेयम इति स्तुवन्यः प्रकृतिम विद्धि में परम। इस प्रकार जीव फिर वास्तव में प्रकृति या परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। भौतिक शक्ति के सांग होने से वह प्रकृति पर अधिकार करना चाहता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध संसार में जीवात्माएं मेरे शाश्वत अंग स्वरूप हैं। वे बद्ध जीवन के कारण मन समेत 6 इंद्रियों से संघर्ष करती रहती हैं। प्रकृति पर अधिकार करने की चेष्टा में जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करता है। दरअसल सुखों के उपभोग के लिए वो इतना मेहनत करता है कि भौतिक साधनों का ठीक से उपयोग भी नहीं कर पाता, इतना फंस जाता है आनंद की खोज में कि साधन होने पर तो उसको वही फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, घर में बहुत बड़ी टीवी लगाता है लेकिन टीवी देखने की फुर्सत नहीं रहती, इतना फंस जाता है। ठीक है, अतः कभी कभी जीव या प्रकृति, कभी कभी जीव या प्रकृति कहलाता है, क्योंकि वह तटस्थ शक्ति में स्थित होता है। जब जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित होता है तो जीव संहिता कहलाती है। दो प्रकार की जीवात्मा होती है, क्षर तथा अक्षर। क्षर वे हैं जो चित होकर बद्ध हो गई हैं, और अक्षर वे जो बद्ध नहीं है। माने कि जो भौतिक शक्ति के प्रभाव में आ गए हैं वो कौन है? बद्ध जीव हैं। जो नहीं है वो मुक्त जीव हैं। अधिकांश जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहती हैं और अक्षर कहलाती हैं। तो ज्यादातर जीवात्मा तो आध्यात्मिक जगत में ही रहते हैं। ठीक है, भौतिक जगत में हमको लगता है इतनी जनसंख्या है, लेकिन एक्चुअली में इससे कहीं ज्यादा लोग आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत वैसे भी भौतिक जगत का 3 गुना है। सही है कि नहीं? तो जो आध्यात्मिक जगत में जो जीवात्मा रहती हैं वो उनको क्या कहते हैं? अक्षर, यानी कि उनका कोई पतन नहीं होता, वे ब्रह्म पद पर होती हैं और तीनों गुणों से बद्ध जीवात्माओं से भिन्न होती हैं। क्षर तथा अक्षर
इन दोनों से ऊपर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण अथवा वासुदेव को भगवत गीता में क्या कहा गया है? पुरुषोत्तम, निर्विशेष, क्योंकि वो दोनों से ऊपर है कृष्ण, है ना? वो क्षर और अक्षर, बद्ध और मुक्त दोनों तरह के जीवों से ऊपर कौन है? कृष्ण है। इसलिए उनको क्या गया? पुरुष उत्तम, पुरुषों में जो सबसे उत्तम है। निर्विशेषवादी वासुदेव को निर्गुण ब्रह्म बताते हैं, किंतु वास्तव में निर्गुण ब्रह्म कृष्ण के अधीन होता है। निर्गुण ब्रह्म माने वो लाइट जो है ना, प्रकाश, वो तो भगवान के शरीर से निकलती है, तो भगवान के अधीन हो गई वो। भगवत गीता में बताया गया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, है ना? ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है श्री कृष्ण ही निर्गुण ब्रह्म के स्रोत है। निर्गुण ब्रह्म यानी कि जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, वो कहाँ से निकल रही? कृष्ण के शरीर से निकल रही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। निर्गुण ब्रह्म श्री कृष्ण के शारीरिक तेज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इस तेज की किरणों में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। शरीर से, कृष्ण के शरीर से जो तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वही ब्रह्म ज्योति है। बस सीधी बात है, ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। और उसी ज्योति में कई सारे ब्रह्मांड हैं। इस तरह सही प्रकार से वासुदेव कृष्ण परमेश्वर है, और शिव जी भगवान के शरणागतों को प्रसन्न रहते हैं। जो शिव जी, जो कृष्ण की शरण में जाता है, कृष्ण की भक्ति करता है, शिव जी उस पर ऑटोमेटिकली प्रसन्न रहते हैं। शिव जी नहीं बल्कि सभी देवी देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं। तो श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि समर्पण पूर्णता हो, जैसा कि भगवत गीता में अंत में भगवान ने क्या बता दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। साक्षात शब्द भी महत्वपूर्ण है, तथा कथित भक्त तो अनेक हैं। कहने के लिए, नाम के लिए बहुत सारे भक्त हैं, किंतु वास्तव में वे केवल कर्मी तथा ज्ञानी होते हैं। क्योंकि एक्चुअली में देखने में लगता है कि सभी भक्त हैं। कई लोग जो कम जानते हैं बेचारे इसलिए धोखा भी खा जाते हैं। उनको लगता है ये भी भक्त है, ये भक्त है, सही भक्ति हैं, लेकिन बेचारे इसमें धोखा खा जाते हैं। तो तथाकथित जो भक्त बहुत हैं, लेकिन वास्तव में वो लोग क्या होते हैं? कर्मी तथा ज्ञानी, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं होते। कभी कभी कर्मी अपने कर्म का फल वासुदेव को अर्पित कर देते हैं, जो कर्मार्पणम कहलाता है। ठीक है, कर्म वो अब जो भी मैं काम करेगा उसका फल कृष्ण को अर्पित कर देता है। इसे कहते हैं ये सकाम कर्म माने जाते हैं, क्योंकि कर्मी जन भगवान विष्णु को भी शिव तथा ब्रह्मा जैसा देवता मानते हैं। उनको क्या लगता है जैसे शिव है, ब्रह्मा है, वैसे ही विष्णु है एक देवता। चूंकि विष्णु को देवताओं के समान पद पर मानते हैं, तो उनके अनुसार देवताओं के प्रति समर्पण वासुदेव के प्रति समर्पण जैसा ही है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का अपराध है ना? ब्रह्मा और शिव जैसे देवी देवताओं, कोई भी देवी देवता हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव, इनको विष्णु कृष्ण के बराबर समझना या कृष्ण से बड़ा समझना, ये नाम अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ पर इस मत का तिरस्कार हुआ है। ठीक है, कि देव किस बात का? कि देवतागण या ब्रह्मा शिव कृष्ण कृष्ण के समान पद पर है। क्योंकि यदि यह सत्य होता तो शिव जी कहते कि मुझ में वास्तविक ब्रह्मा या विष्णु या ब्रह्मा में समर्पण एक ही है। ऐसा शिव जी ने तो बोला नहीं कि चाहे मेरी शरण में आओ चाहे कृष्ण की शरण में आओ, एक ही बात है। किंतु शिव जी ने ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वे स्वयं वासुदेव की शरण में जाते हैं। क्यों शिव जी ऐसा नहीं कह रहे? क्योंकि शिव जी स्वयं कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की शरण में रहते हैं, और जो कोई भी वासुदेव कृष्ण की शरण में जाता है वो उन्हें परम प्रिय है। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है। तो निष्कर्ष ये है कि शिव का भक्त शिव को प्रिय नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण का भक्त शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव जी को उनके स्वयं के भक्त से ज्यादा प्रिय कौन है? कृष्ण का भक्त। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है 28वां श्लोक यहाँ पूर्ण हुआ। इसमें मेन बात ये बताई शंकर जी ने, शिव जी ने, कि कृष्ण भक्त मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। ठीक है, तो इसके बाद ये 7 बज चुका है। इसके बाद हम आगे का 29वें श्लोक से जो है कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा। कोई अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर ठीक है। हरे कृष्णा।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।